नमस्कार मित्रों, जय माता दी, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मल मास में किस प्रकार से वशीकरण होता है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो मित्रों, आज आपको बताते हैं कि खर मास है, जिसे मल मास भी बोला जाता है। 15 दिसंबर रात्रि 10:19 से ये शुरू होगा 2024 में। और एक महीने बाद ये जब 14 जनवरी मकर संक्रांति पर 2025 में खत्म हो जाएगा। तो एक महीने का खर मास होता है। उसमें उस पूरे एक महीने के पीरियड में आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो, बहुत ही ताकतवर शक्तियों का निर्माण होगा, बहुत ही पावरफुल वशीकरण होगा। जीवन में आपको कभी नहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा और जीवन भर के लिए आपके वियोग में रोने लगेगा और हमेशा के लिए आपके आकर्षण में रहेगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको इस विधि को कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से आपको सफलता मिल जाएगी। तो मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं विधि के समय की। तो आपको जब खर मास शुरू होता है 15 दिसंबर रात्रि 10:19 पर यह शुरू होगा और 14 जनवरी मकर संक्रांति रात तक ये समाप्त हो जाएगा। तो एक महीने के भीतर भीतर आप ये कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, रात में दिन में कभी भी किसी भी मुहूर्त पर आप ये कर सकते हो। और सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको लेना है काले तिल और सफेद तिल। आपको ये लेने हैं बराबर मात्रा में, सीधे हाथ में जितने आपके काले और सफेद तिल आ जाएं मुट्ठी में, उतने आपको तिल एक जगह एक पात्र में आपको ले लेने हैं। साथ में लेना है एक लाल कपड़ा, छोटा रुमाल जितना बड़ा, ये सूती रेशमी किसी भी प्रकार का हो सकता है। एक लेनी है सामने वाले की फोटो। फोटो सामने देखते हुए होनी चाहिए और 3 साल से ज्यादा पुरानी फोटो ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ये 3 प्रकार की वस्तुएं आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। समय वार किसी भी प्रकार से आप चुन सकते हो। एक महीने का समय है 15 दिसंबर रात्रि 10:19 के बाद, और जो मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को, उसके बीच में आप ये कभी भी किसी भी समय, रात्रि में, दिन में, दोपहर में, कभी भी ये कर सकते हो। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, लाल कपड़े के भीतर और जितने आपके सीधे हाथ की मुट्ठी में आए उतने सफेद काले तिल, इस प्रकार से अंदाजन आपको ले लेना है और इस कपड़े के बीचों बीच बांधना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो और आपकी विधि पूरी तरीके से सफल हो। तो आपको इसे बीच में रखकर सबसे पहले जब गांठ मारो, आप सबसे पहले आपको सामने वाले का नाम लेना है और उसके बाद में आपको दूसरी गांठ बांधते समय इस प्रकार से अपना नाम लेना है। तो सबसे पहले सामने वाले का नाम लेना है, उसके बाद में दूसरी गांठ बांधते समय आपको अपना नाम लेना है। 2 ही गांठें लगानी है और उसके पश्चात ये तत्का तैयार हो जाएगा। अब आपको सामने वाले की फोटो अपने सामने रखनी है इस प्रकार से, और इस फोटो को देखते हुए, इसे त्राटक वशीकरण भी बोला जाता है, इस फोटो को देखते हुए इसे आपको सीधे हाथ में रखना है और मंत्र उच्चारण शुरू करना है। मित्रों, आपको हर विधि में बताया जाता है कि जो तंत्र मंत्र है वो साथ में चलता है। अगर आप मंत्र गलत बोलोगे तो आपका वशीकरण कभी नहीं होगा। तो मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, मंत्र का उच्चारण भी करके सुनाया जाएगा। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से मंत्र को याद करना है, अच्छे तरीके से मंत्र को रटना है, उसके बाद ही विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आपने मंत्र गलत बोला तो आपका काम भी नहीं होगा, उल्टा दिक्कत हो सकती है। तो आपको मंत्र का उच्चारण एकदम सही से करना होगा। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम सम्मोहन भवंतु नमः। बहुत ही आसान मंत्र है, उतना ही ताकतवर मंत्र है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। जिसे आप प्यार करते हो, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसकी फोटो आपको लेनी है। फोटो के विषय में आपको बता दिया कि सामने देखते हुए फोटो हो और 3 साल से पुरानी फोटो ना हो। इस प्रकार से आपको सीधे हाथ में इसे रखकर फोटो देखते हुए मंत्र बोलना है। ओम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम सम्मोहन भवंतु नमः। मान लीजिए कोई लड़का है, वो वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी का, उसकी पत्नी का नाम है किरण, तो वो बोलेगा ओम रीम क्लीम किरण सम्मोहन भवंतु नमः। यहां पर आपको जिसका आपने फोटो लिया है उसका नाम लेना है। यह मंत्र 108 बार आपको जपना है। ओम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम सम्मोहन भवंतु नमः। ओम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम सम्मोहन भवंतु नमः। ओम रीम क्लीम, सामने वाले का नाम सम्मोहन भवंतु नमः। ये मंत्र आपको 108 बार इसे सीधे हाथ में लेकर बोलना है। उसके पश्चात
जो आपने इसे अभिमंत्रित किया है, इसे आपको 3 घंटे तक अपने पास रखना है। मान लीजिए रात्रि में आपने ये 12 बजे अपना काम किया, तो आप पूरी रात्रि भी इसे अपने पास रख सकते हो। मान लीजिए आपने दिन में ये काम किया, दोपहर 12 बजे ये काम किया, तो आप 3 बजे तक इसे अपने पास रख सकते हो। कम से कम 3 घंटे आपको इसे अपने पास रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप पूरी रात्रि भी इसे अपने पास रख सकते हो। और इसे अपनी जेब में रखना है, अपने शरीर से छुआ के आपको इसे रखना है, ये जो पोटली आपने बांधी है। और 3 घंटे के पश्चात आप इस पोटली को किसी भी बहते हुए जल के अंदर आपको इसे प्रवाहित कर देना है। बहते हुए पानी में ही आपको इसे डालना है, जैसे नदी, नहर, नाला, जो बड़े नाले होते हैं शहरों में जो निरंतर बहते रहते हैं, उन्हीं के अंदर आपको इन्हें डालना है। रुके हुए पानी में आपको इसे नहीं डालना है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। यही आपको बात समझानी है। ये पोटली आपको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देनी है। और ये जो फोटो है जिसका इस्तेमाल आपने विधि में किया है, ये फोटो आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे और जाकर वहां पर इसे गाड़ देना है, और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने कर लिया, इस 1 महीने के अंतराल में अगर आपने ये कर लिया, तो हमारी गारंटी है जैसे ही आप ये विधि करोगे 24 घंटे के भीतर भीतर, चाहे आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे घर में आप पति पत्नी साथ में रहते हो, चाहे आपका प्रेमी आपके मोहल्ले में रहता हो, चाहे आपका प्रेमी आपके शहर में रहता हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर रिस्पॉन्स करेगा और जीवन भर के लिए आपके आकर्षण में रहेगा। तो ये हमारी गारंटी है, जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। और इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि खर मास के अंदर बहुत ही ताकतवर शक्तियां होती हैं, उनका अपने को तंत्र विद्या के शक्तियां बनाकर और उनका अपने को फायदा उठाना है और बहुत ही पावरफुल इसका रिजल्ट लेना है। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन हो या झगड़ा हो, प्रेमी किसी के बहकावे में हो या बुरी संगत में हो, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है, तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।